बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कोई टक्कर मार सकता है, तो देखो जिनको प्रारब्धानुसार टक्कर लगनी होती है ना, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। अन्यथा सीम की चाप सके बोतासु पढ़ रखवा रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हो, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए थे, अंग टूट जाता है, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं। बलिहारी ऐसी सामर्थ्य की ये भागवतिक प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ है, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है। जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेंद्रिय का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा, वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेंद्रिय का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते श्रवण फूटो जो अन सुनो। ऐसा हमारा अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, नेत्र कुछ और देखें तो ये नेत्र नष्ट हो जाए, वाणी कुछ और बोले तो मुख हो जाए। हमारी श्रवणेंद्रिय का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र सम्मत बात हम श्रवण करें। अन्यथा अगर कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, कोई किसी भी साधक की को लेकर बात कर रहा है, तो भी हमें कान में उंगली डाले नहीं। हम कोई ईश्वर थोड़ी कि हम किसी को संभाल लेंगे, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे। हमारे सामने किसी की बात मत करो, ऐसी करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। तो अगर आप श्रवणेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। बहुत पवित्र है तो आप कुर्सी पे जो भी आसन उसका हाथ में लेने का नहीं। परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है, किसी भी कारण से ना किया जाए। मान लीजिएगा ये बहुत मतलब आवश्यक है, यदि आप इसमें चूक कर गए तो धीरे धीरे आप फिसल के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चढ़ना मुश्किल है। किसी भी साधिका को, किसी भी साधक को परस्पर लेन देन हाथ में नहीं करना चाहिए,
मानो हमारी बात, आपको माला देनी, चौकी पे विराजमान करो, हम उठा लेंगे। हमें कोई सामग्री, ये सामान रखिए, आप उठा लीजिएगा। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, शादी का है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारी त्वगेंद्री का बेविचार न होने पावे, सहसा किसी का इस पर, किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले, फिर उसमें ये प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई गिर आप पड़ा है, भला ऐसी स्थिति में कि मुझे अत्यंत आवश्यक है उसे उठाना, अगर नहीं उठाते तो वो कष्ट पा रहा, अचानक कोई गिर जाए, फिर हम ये नहीं देखेंगे, फिर ये हम सूत्र नहीं स्वीकार करेंगे कि अब हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम खड़े खड़े देख नहीं, उसको अत्यंत आवश्यकता है हमारी। अब उस समय हम भूल गए अपने आप को और उसको उठा करके अगर हमें अस्पताल ले जाना, अस्पताल ले जाएंगे, जरूरत है हम उसकी सेवा करेंगे। सावधान। वो भगवत भाव से की हुई सेवा तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेगी, काम भावना नहीं पैदा करेगी। हमारी माँ बीमार हो और हमें उसे पता चला कि शौच कर दिया है, हमें शौचाना पड़े, हमें उसका मल धोना पड़े, तो क्या हमें काम जागृत हो जाएगा? क्या मेरी माँ है, हमारी बुद्धि कभी ऐसी नहीं होगी। आपका पिता है और आप लड़की हो, कोई दूसरा रह नहीं गया और वो बीमार है, आपको ऐसी क्या काम जागृत हो जाएगा? क्या अगर ऐसी सेवा में काम जागृत होता तो कोई नर्स ही अस्पताल में नहीं होती। हर सेवा उसको करनी होती है, नर्स को, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, परस्पर विरोधी शरीरों की सेवा, पर कहीं काम थोड़ी जागृत होता है, क्योंकि उसको अपने सेवा धर्म से मतलब है। तो ये सेवा के समय इस सूत्र को न देखा जाए, पर ध्यान रखें, अत्यंत आवश्यक जहां आपके सिवा नहीं हो सकता, वहां अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है कि सेवा उसे हो सकती है, तो हम पहले उसे प्रेरित करेंगे। अगर ऐसा है कि अब कोई नहीं है, फिर हमारा परम धर्म जागृत हो जाता है परहित का। अगर हमारा कोई निंदा भी करे, कोई शरीर की भी हानि हो जाए, अब हम परवाह नहीं करते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर ध्यान रखें, भगवान को साक्षी करके ये उस समय की बात है जहां बिल्कुल कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई है। त्वगेंद्री को ऐसे सहसा किसी आप पुरुष शरीरधारी पुरुष को भी सहसा इससे आप में शक्ति जागृत होगी। यदि आप वाणी को मौन रखते हैं और भगवान नाम जप करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जब कभी जो कुछ भी बोलेंगे वैसा ही सत्य होगा। गांधारी जी ने कोई तप नहीं किया था, जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध ली कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देखूं, जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध ली थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरदहस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो पवन पुत्र है, वो जब अपने आवेश में आ जाएगा तो तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके, पर मैं तुझे शक्ति प्रदान करूंगी। मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक कभी पति का वरण करने के बाद कुछ देखा नहीं है। मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तू नंग होकर मेरे सामने आ जाना। मेरी दृष्टि पड़ते ही वज्र का शरीर तेरा हो जाएगा, किसी की सामर्थ्य नहीं कि तेरे उस अंगों को तोड़ सके। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान भक्त पक्षपाती होते, भगवान का स्वभाव भक्त का पक्षपात लेना होता है। वो अपने महल से कॉरिडोर से जा रहा था गांधारी जी के पास, भगवान आ गए झट से, तो तुरंत उसने हाथ ऐसे लगा लिया,
मुझे शर्म आनी चाहिए यार। तो हस्तिनापुर के सम्राट पद पर अभिषिक्त होने के लिए तैयारी कर रहा है, नंगे घूम रहा है गली में। उसने कहा गली में नहीं, माँ के सामने जा। माँ के सामने जा रहा है? अरे कोई बच्चा है, ऐसे जाया जाता है माँ के साथ? उसने कहा माँ ने कहा है कि हम पट्टी खोलकर तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारा शरीर वज्र का। चलो माना, माँ की आज्ञा का पालन करो, थोड़ा ही इन अंगों को तो ढक लो, तुम तो बड़े हो, कोई बच्चे थोड़ी माँ के सामने ऐसे चले जाओगे, ढकना चाहिए तुम्हें। वापस कर दिया। वो यहाँ ऐसे पत्तों से ढका वस्त्र नहीं पहना, माँ की आज्ञा ऐसे पत्ते से ऐसे कमर से ऐसे ढक लिया, पीछे आगे ऐसे। गांधारी जी ने पट्टी खोली और जे भी देखा पूरा शरीर वज्र का। तो ये क्या किया तूने, कमर में क्यों बांध लिया? मुझे शर्म लगती थी, कैसे आपके? बोले यहीं से मारा जाएगा, भीम की गदा का प्रहार तेरी सी जंघा और कमर को तोड़ देगा, तेरी मृत्यु। मान गई, प्रभु के विधान के आगे किसी का बल काम नहीं करता। गांधारी, ये केवल आंख में पट्टी बांधने की सामर्थ्य थी कि मेरा पति यदि अंधा है तो मैं भी किसी रूप को नहीं देखूंगी। अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना, और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। पर ऐसा कुछ अनर्थ वो बोलता ही नहीं, क्योंकि ऐसा संयमी जान जाता है कि इन सब का फल भगवत प्राप्ति है, किसी को कष्ट देना नहीं है। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्रिय से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्रिय से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्रिय से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। जो ये तो हुआ इंद्रियों का, फिर आता है अंतःकरण का ब्रह्मचर्य। हमारा मन काम की तरफ तभी जाता है जब उसको निज सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, सृष्टि में जितने भी दुर्गुण दुराचार होते हैं उनमें दो प्रधान होते हैं, एक काम भोग और एक धन, और सब छोटी मोटी बातें हैं। प्रायः जितने भी हिंसा होगी, जितनी भी भयानक घटनाएं होंगी, भयानक युद्ध होगा, उन दो में अंतर्गत ही होगा, दो के अंतर्गत ही होगा। या उसका कहीं ना कहीं काम से संबंध, स्त्री संबंध से या धन संबंध से है। चाहे जो भी घटना हो उसको देख लेना, प्रधानता दो में ही होगा, कंचन और कामिनी। कीर्ति में कीर्तिवान तो कोई कोई बिरले ही होते हैं, तो वो तो बहुत आगे की बातें हैं। पर प्रायः जितने भी युद्ध हैं, जितनी भी हिंसा है, जितना भी भयानक कुकृत्य है, इन दो में ही होता है। उपासक को ये बात समझनी चाहिए, मन को समझाना चाहिए, सच्ची वाणी, मतलब वाणी में शब्द नहीं होता इन बातों को बताने का। यदि कहीं मन को समझाना चाहिए। देखो, अपने लोग उपासक हैं, हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें हमारे मन का केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणित द्वारों में कहीं सुख है। अगर सुख होता तो इनके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, शांत हो जाता। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसको एक जगह तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां सुख है नहीं। फिर सोचता है शायद उसमें हो, उसमें हो, उसमें हो। पूरे के पूरे युग के युग व्यतीत हो गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए भोगते हुए, क्या सुख मिला? क्या स्त्री शरीर सोचता है पुरुष शरीर में सुख है, पुरुष शरीर सोचता है स्त्री शरीर में सुख है, या आदि आदि। अगर सुख होता तो पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब मैथुन धर्म से युक्त है, ये सब सुखी हो जाते हैं ना। जो जितना भोगा सकते उतने दुखी, देख लो, अशांत, क्लिष्ट, परेशान और पापाचरण युक्त। ये क्या है? मन को समझाइए। वैरागी भगवत मार्ग का पथिक मन के द्वारा ऑपरेशन करता है हर वस्तु का। ये सब, इसको ऐसा ना समझे कि बड़ी गुप्त बातें हैं। गुप्त बातें हैं प्रिया प्रीतम के दिव्य चिदानंद में रहस्य की, ये गुप्त बातें नहीं, इनको समझो खोल करके।
यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें न तो कही जाती है और न सुनी जाती है और न समझी जाती है। इसीलिए हमारा बहुत ही आगे की पीढ़ी जो सनातन धर्मावलंबी, जो भागवत, हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा और हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। सबका मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन, क्या होगा जीवन, चाहे वो स्त्री स्वरूप में चाहे पुरुष स्वरूप में हो। क्या बिना संयम के ये पशुता के व्यवहार से किसी की ना लौकिक उन्नति होती है ना परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या, और यहाँ खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। इसीलिए ये जो आधुनिकता बढ़ रही है, ये जो खान पान गलत हो रहा है, ये जो दर्शन गलत हो रहा है, तो इस जमाने में ब्रह्मचर्य ये केवल शब्द ही लिखा मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा। नए नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, क्या होगा? कैसे आगे कोई समझेगा शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, बल क्या है? आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है और जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, बूढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं, बूढ़े माता पिता जिन्होंने खवा पिला के इतना बड़ा, उन्हें अनाथालय भिजवाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये? आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। विद्या विनयम ददाति, जो अपने वयोवृद्धों की सेवा नहीं कर सकता वो क्या विद्या पढ़ा? जो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता क्या विद्या पढ़ा? क्या विद्या का यही स्वरूप है दूसरे का शोषण करना? क्या विद्या का यही स्वरूप है कि शराब पीना, ड्रग्स का ये नशा करना? ये क्या विद्या सिखाती है? वो कहा जाता है आज तो आधुनिक विद्या बढ़ रही। मुझे लगता है संयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय